अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कंट्रोलर दिखा रहे हैं। इसको कहते हैं, इसका मॉडल है XKW1099 XKW1099 और ये 220 वोल्ट्स में ऑपरेट होता है। यानी कि इसकी जो सप्लाई वोल्टेज है वो 220 वोल्ट्स AC है और ये 220 वोल्ट्स AC ही के लोड को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ये जॉइंट कंट्रोलर है। आप देख रहे हैं कि इसको यूज़ करना बहुत आसान है, यानी कि ये बड़ी आसानी से, इसकी फ़िटिंग भी बहुत आसान है। आप देख लें कि ये पीछे दो इसके ये हुक्स बने हुए हैं, एक ये और यहाँ से आप इसको पेच लगा के कहीं पे भी आप लकड़ी पे या मेटल पे आसानी से प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद इसके कनेक्शंस भी बहुत आसान है। इसके कनेक्शंस के लिए आप ये देखिए तो पीछे आपको ये 3 सेट्स ऑफ वायर्स नज़र आ रहे हैं। ये 3 सेट ऑफ वायर्स हैं और एक ये सेंसर की तार है। ये इसका सेंसर है जो कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को सेंस करता है और ये वैल्यू देता है इसको। उसके अलावा ये 3 सेट्स ऑफ तार हैं। इसमें से जो ये रेड और ब्लैक है, जो बीच वाला सेट ऑफ वायर है, ये इसकी सप्लाई है। 220 वोल्ट की सप्लाई हम इसके थ्रू इसको देते हैं। 220 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि ये जो रेड और ब्लैक वायर है, इसके ऊपर हमने इसको 220 वोल्ट की, जो कि हम यहाँ से दे रहे हैं, ये 220 वोल्ट की सप्लाई इसको हम यहाँ से देंगे। उसके अलावा आप देखिए तो यहाँ पे ये टेम्परेचर का डिस्प्ले कर रहा है। तो टेम्परेचर के नीचे वाला जो सेट है, जो ये लेफ़्ट पे आपको येलो और ब्लैक वायर नज़र आ रही है, ये टेम्परेचर के डिवाइस को, यानी कि जो टेम्परेचर बनाने वाला हीटर होता है, ये उसको कनेक्शंस जाएंगे। आप चाहे वो बल्ब यूज़ कर रहे हैं या हीटर यूज़ कर रहे हैं या हीटर वायर यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो वायर्स हैं ये आपके हीटर को कंट्रोल करेंगी डायरेक्टली। कनेक्शंस बहुत आसान है। ये देखिए हमने आगे कनेक्टर लगा के डायरेक्टली इस वक्त इसके साथ ये वाली लाइट अटैच की हुई है, यानी कि रेड लाइट हीटर की जगह पे है। उसके बाद जो ये दूसरा सेट है येलो और ब्लैक वायर का, यहाँ पे ह्यूमिडिटी का डिस्प्ले है। तो ये ह्यूमिडिफायर के तौर पे आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मिस्ट मेकर यूज़ कर रहे हैं या हीटर यूज़ कर रहे हैं या कोई फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप इसके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को सेट कर देना है और हमारी सेट वैल्यूज़ को हम इस हीटर के ज़रिए और इस ह्यूमिडिफायर के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। और ये हमारा सेंसर है जो कि हमें वैल्यूज़ बताएगा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की। अब देखिए इसकी सेटिंग भी बहुत आसान है इस कंट्रोलर की, यानी कि बड़ा इजी टू यूज़, बड़ा फ्रेंडली है ये आपके लिए, आपकी सारी मुश्किलात को ये हल कर देता है। देखिए सबसे पहली बात, हम टेम्परेचर की सेटिंग करते हैं। टेम्परेचर की हमारे पास 2 सेटिंग्स होंगी। एक ये अप का बटन है, एक ये डाउन का बटन है, ये टेम्परेचर के नीचे। अगर हम अप के बटन को प्रेस करें तो देखें 37.5, मैंने इसके ऊपर वैल्यू सेट की हुई है। पहली 37.5 और दूसरी वैल्यू सेट की हुई है 37.8। गोया कि मैंने इसको ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि मुझे टेम्परेचर चाहिए बिटवीन 37.5 एंड 37.8, यानी कि 37.5 पे अगर टेम्परेचर आए तो तुमने हीटर को ऑन कर देना है और 37.8 पे जाके तुमने उसको ऑफ़ कर देना है। तो इस वक्त चूँकि टेम्परेचर बहुत नीचे है, लिहाजा उसने हीटर को ऑन किया हुआ है, यानी कि ये कंट्रोलर वेट कर रहा है कि हीटर आपकी मशीन को या जिस भी एरिया को आप हीट करना चाह रहे हैं उसको इतना हीट कर दे कि टेम्परेचर 37.8 हो जाए, तो फिर ये स्लाइड को बंद कर देगा। इसी तरह अगर मैं ये ह्यूमिडिटी को देखूं तो ह्यूमिडिटी इस वक्त, चूँकि आजकल बरसात का मौसम है तो बहुत हाई ह्यूमिडिटी है इस वक्त, तो अगर मैं इसको प्रेस करूं तो देखिए ये एक 83 की वैल्यू आ रही है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू 83 की सेट की हुई है और हायर वैल्यू 85 की सेट की हुई है। तो मैंने इसको ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना है बिटवीन 83 एंड 85। तो चूंकि 81 है, दोनों वैल्यू से नीचे है, तो इसने ये ग्रीन लाइट इस वक्त ये कंट्रोल हो रही है, जो कि ह्यूमिडिफायर की जगह पे यूज़ हो रही है, तो उसको इसने ऑन किया हुआ है। लेकिन जैसे ये ह्यूमिडिटी 85 होगी तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी, अब इसकी सेटिंग देखिए बड़ी आसान है। सेटिंग किस तरह से है कि मैं अगर ये पहला बटन प्रेस करूँ, इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखूँ, ये देखिएगा आप, तो ये देखिए 37.5 की वैल्यू फ्लिकर होना शुरू हो गई। अब मैं इसको चाहूँ तो कम कर सकता हूँ, यानी कि फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 37.5, तो मैं अगर इसको कम करना चाहूँ, लेट से मैं इसकी वैल्यू को कम करके 30 पे सेट कर देता हूँ। मैंने इसको 30 पे सेट कर दिया। अब आप ये देखिएगा कि ये 30 पे सेट हो गई, इससे तो इस लाइट पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब मैं दूसरी वैल्यू को सेट करूँगा, अब देखिए मैंने दूसरी वैल्यू 37.8 थी, उसको मैं अगर नीचे लेके जाऊँ और उसको मैं 31 पे सेट कर दूँ,
तो आप ये देखिएगा कि ये वैल्यू, ये लाइट बंद हो जाएगी फ़ौरन, क्योंकि अब ऊपर की वैल्यू अटेन हो गई है। ये देखिएगा, ये देखिए लाइट बंद हो गई। ये लाइट इसलिए बंद हुई कि जो सेंसर रीड कर रहा है वो 31.9 है और जो मैंने हायर वैल्यू सेट की है वो 31 है, इसलिए ये लाइट बंद हो गई है। इसी तरह आप जब हीटर के साथ अपने इंक्यूबेटर में या किसी मशीन में आप इसको यूज़ करेंगे तो हायर वैल्यू के हासिल होते ही ये लाइट को ऑफ कर देगा, और जब वो उससे नीचे टेम्परेचर ड्रॉप होगा नीचे वाली वैल्यू से, तो फिर ये हीटर को ऑन करेगा। तो इस तरह से हम उस रेंज के अंदर अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे। इसी तरह से देखें, अब ये ग्रीन लाइट जो है ये ऑफ होगी। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखूँगा, तो ये देखिए 83 की वैल्यू फ्लिकर होना शुरू हो गई। अब मैं इसको कम करके लेट से 70 कर देता हूँ या 75 कर देता हूँ। सेवेंटी 78 पे मैंने चले इसको छोड़ दिया, 78। और उसके बाद जो हायर वैल्यू है, देखिए लाइट अभी तक जल रही है क्योंकि हायर वैल्यू ज़्यादा है। ये हायर वैल्यू को मैं 85 से कम करके 80 पे ले आता हूँ। तो आप देखिए कि जैसे ये 80 पे आएगी तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि जो वैल्यू इस वक्त सेंसर रीड कर रहा है वो 80 से ज़्यादा है। ये देखिए लाइट बंद हो गई, क्योंकि ये जो सेंसर रीड कर रहा है वो 80.9 है। तो इस तरह से जो दो वैल्यूज़ मैं उसको दूंगा, तो उन वैल्यूज़ के दरमियान ये इस रिले को, यानी कि जो लोड इसके साथ लगा हुआ है, उसको ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ करेगा। तो इस तरह से इसका यूज़ बहुत ही आसान, बहुत यूज़र फ्रेंडली, बड़ा सिंपल इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा इसमें एक और फीचर है, वो फीचर होता है कैलिब्रेशन का। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू इसका सेंसर रीड कर रहा है और डिस्प्ले कर रहा है, और जो एक्चुअल वैल्यू मशीन के अंदर जिस वॉल्यूम को आपने, जिस मशीन को आपने हीट या आपने ह्यूमिडिफाई करना है, उसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यू बन रही है और जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, अगर इन दोनों वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस हो तो उसे आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। यानी कि इस डिवाइस के अंदर ये फीचर मौजूद है कैलिब्रेशन का। कैलिब्रेशन के लिए क्या है कि आप किसी थर्मोमीटर के साथ एक्चुअल टेम्परेचर देखें और यहाँ का टेम्परेचर देखें और देखें कि क्या दोनों में कोई डिफरेंस है। लेट से 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बटन्स को इकट्ठा प्रेस करेंगे। ये देखिए दोनों बटन को इकट्ठा प्रेस किया, ये 0.0 आ गया। ये कैलिब्रेशन के लिए है। अब ये कैलिब्रेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और कैलिब्रेशन नेगेटिव भी हो सकती है। ये देखिए, यानी कि अगर मैं इसको -1.0 कर दूं तो ये -1 डिग्री की कैलिब्रेशन हो गई। तो अब अभी आप देखिएगा कि जो वैल्यू पहले 32 आ रही थी वो अब 31 डिस्प्ले हो गई। यानी कि इसका मतलब ये है कि मेरी मशीन के अंदर एक्चुअल टेम्परेचर 31 था, तो मैंने -1 की कैलिब्रेशन कर ली। इसी तरह मैं ह्यूमिडिटी की कैलिब्रेशन कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से दोनों बटन इकट्ठे प्रेस किए तो ये 0.0 आ गया। ये भी उसी तरह पॉजिटिव में भी इसकी कैलिब्रेशन हो सकती है और नेगेटिव में भी। तो नेगेटिव में फॉर एग्जांपल देखिए मैंने इसको -5 कर दिया। ये देखिए मैंने -5 कर दिया। अब आप देखिए ये वैल्यूज नीचे आ जाएगी। ये जो कि वैल्यू पहले आपको 81 नज़र आ रही थी, 81, वो अब 75.9 हो गई, यानी कि 5% नीचे आ गई। तो इस तरह से हम कैलिब्रेट करके अपनी वैल्यूज़ को बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो थर्मोमीटर या हाइग्रोमीटर हो, जिसने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करना है, वो बड़ा ट्रस्टेड मीटर हो, यानी कि हम उसकी वैल्यू पे ट्रस्ट कर सकते हो, एतमाद कर सकते हो। तो उसकी मदद से हम बिल्कुल अपनी मशीन की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को बिल्कुल एक्यूरेटली कंट्रोल करके बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। आपको पता है कि सक्सेसफुल हैचिंग में यही 2 पैरामीटर्स होते हैं जिनके हमने अगर सही कंट्रोल कर लिया तो हम बेस्ट, यानी कि 100% हैच रिजल्ट ले सकते हैं। एक टेम्परेचर होता है और एक ह्यूमिडिटी होती है। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि इस मामले में आपको हेल्प भी करता है, और इसका यूजेज जो है, जो इसका इस्तेमाल है, वो बाकी तमाम डिवाइसेस के मुकाबले में बहुत आसान है, और इस फिटिंग बहुत आसान है। इसके कनेक्शंस बहुत आसान है, क्योंकि इसमें सर्किट ऐसा बना दिया गया है कि आपकी तारों के साथ डायरेक्टली लोड कनेक्ट होता है। जो दूसरे डिवाइसेस आते हैं, दूसरे कंट्रोलर्स आते हैं, उनमें आमतौर पे रिले के कनेक्शंस होते हैं, जिसमें आप एक तार को रिले के थ्रू गुजारते हैं, दूसरी डायरेक्ट लगाते हैं, तो उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसके कनेक्शंस बहुत आसान है कि आपने यहाँ पे सप्लाई दे दी, इसमें आपने हीटर कनेक्ट कर दिया, इसमें आपने ह्यूमिडिफायर कनेक्ट कर दिया, और आपका काम शुरू हो गया। और इसकी फिटिंग भी बहुत आसान है। तो इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।